और उधर दौसा विधानसभा सीट के उपचुनाव के परिणाम और रिकाउंटिंग की मांग पर ज्यादा बातचीत के लिए एक बार फिर दौसा से हमारे बीच जुड़ चुके हैं संवाददाता संतोष कुमार शर्मा। संतोष, नमस्कार। आपको आवाज मिल रही है संतोष जी? बिल्कुल आवाज आ रही है। संतोष जी, दौसा से ये तो लड़ाई जो प्रत्याशियों की तो बात करें तो ठीक है, लेकिन अगर हमें बात करनी पड़ेगी कि रोईलाल मीणा की भी, उनके भाई यहाँ चुनाव में लड़ रहे थे और हार गए हैं। बिल्कुल चुनाव हार गए, लेकिन प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन लगाई है, पुनर्मतदान की पुनर्रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन लगाई है और उसका प्रशासन ने कुछ हद तक मंजूर किया है। कुछ मशीनों की रिकाउंटिंग हो रही है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदान जो जो काउंटिंग करने वाली पार्टियां हैं वो पहुंच गई है बूथ में और एजेंट भी आ गए हैं, बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। संतोष जी, ये रिकाउंटिंग का आधार क्या है कि मतलब किस कारण से उन्होंने कहा कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए? रिकाउंटिंग का आधार यह होता है कि रिकाउंटिंग में जो प्रत्याशी की तरफ से जो एप्लीकेशन लगाई जाती है जिन बिंदुओं को, उन बिंदुओं पर आरओ का सहमत होना जरूरी है। यदि आरओ सहमत नहीं होता तो वहां रिकाउंटिंग नहीं होगी। कुछ बिंदु आप जो मानते हैं तो एक कुछ हिस्सा जो होता है उसके तहत वो करा सकते हैं, इस तरह का प्रावधान होता है इसमें। उसी के तहत वो जो रिकाउंटिंग की जा रही है, कुछ ही मशीनों की है, 10 या 20 मशीनों का जो होने का प्रावधान है वो की जा रही है। तो ये कब तक ये पूरा का पूरा प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाने की अगर हम बात करें, क्या 2:50 लगभग हुए हैं, तो कितनी देर लगेगी? लगभग आधा घंटे के करीब ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, क्योंकि इसकी शुरुआत में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जैसे ही वो शुरू होगी तो ईवीएम की मशीन बटन दबाने पड़ते हैं, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता। नीरीश, तो मतलब लगता है कि 3:30 से 4 के बीच में हमें पता लग जाएगा कि दौसा से कौन विजेत हुआ है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। रुझान तो स्पष्ट आ चुका है कि 2300 मतों से लीड ले रहे हैं इस समय कांग्रेस के उम्मीदवार डीसी बैरवा और रोईलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा जो भाजपा उम्मीदवार है वो 2300 मतों से पीछे चल रहे हैं। अब रिकाउंटिंग हो रही है, जैसे रिकाउंटिंग होगी तो बाकायदा परिणाम घोषित किया जाएगा और बाकायदा प्रमाण पत्र देने के बाद ही चुनाव परिणाम डिक्लेयर किया जाएगा। नीरीश, संतोष, लेकिन ये जो इतना टाइट रहा है वहां पर, ये पूरा का पूरा चुनाव जो है, इसका क्या कारण रहा? बहुत बहुत तगड़ी टक्कर लगी है। बिल्कुल टक्कर क्या, दरअसल पहले से तय था कि ये चुनाव बीजेपी पक्ष में जाएगा, लेकिन इसको चूंकि जातिगत आधार पर यहाँ चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि पार्टी के आधार पर ये चुनाव देखने को मिला है। कांग्रेस का वोट कांग्रेस में गया और बीजेपी का वोट बीजेपी गया। हाँ, कुछ जगह इस तरह का बदलाव देखने को मिला है, लेकिन जिस हिसाब से जातिगत आधार पर जितना बदलाव उम्मीद थी भाजपा उम्मीदवार जगमोहन मीणा को, उतना बदलाव हो नहीं पाया, जिसके चलते वो इसमें पीछे रहे। चलिए, आगे आपसे फिर जुड़ेंगे और एक बार रिकाउंटिंग का परिणाम जो है वो आ जाए, उसके बाद में फिर बात करेंगे इसके समीकरणों के लिए। धन्यवाद संतोष आपका।